Collective love reading, what's been happening? Energies has no gender. अगर आप मैसेजेस से कनेक्ट ना करें तो हो सकता है ये आपके लिए नहीं है. इफ़ यू आर कनेक्टेड, एनर्जी कॉर्ड्स को थिक कर सकते हैं. यू कैन कमेंट, यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब. दैट विल हेल्प अस, दैट विल हेल्प मी connect with your energies and read the specific messages for you. So let's see what's been happening in your प्रेम प्रसंग. काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. So what's been happening? Beautiful. Okay. आप ना किसी अपने आप को ना विशियस सर्कल में एक्सपीरियंस कर रहे हो. विशियस साइकिल मतलब वो शायद आपकी लाइफ में अभी नहीं भी हैं, बट बैक टू बैक उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो नाम है, या उनके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल हैं, या जो सिचुएशंस हैं, आप उसमें ना अपने आप को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो. वो एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी फील्ड में है, आपकी ऑरा में है, और आपको डिटैच करने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कॉट कट करने की ज़रूरत है. विशियस सर्कल में आप अपने आप को दोबारा उन्हीं सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करते हैं जब पैटर्न हील नहीं होते हैं. तो नाम अलग, शहर अलग, इंसान अलग, पर जो उसका रिजल्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि आपने अपने पैटर्न्स को बदलने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया. जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग इज जस्ट नॉट रिलेटेड और लिमिटेड टू द मेडिटेशन और डूइंग पूजा पाठ और डू अ गुड कर्मा. यू हैव टू लिव अ लाइफ, कॉन्शियस लाइफ, मतलब जो आप करते आ रहे हैं. आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक इट्स अ मतलब vicious circle, not only limited to your patterns, but there's some ancestral woundings or ancestor patterns or ancestor healing. Age gap or immature attitude, one of sync, needs more time. Unable to free yourself from a sticky situation, taking a step back helps you see clearly. Pattern of relationship issues, bad habits, no win situation, or the world, page of wands, and bottom of the deck is page of swords. So the energies which I'm feeling right now to share it with you is कि आप ना मतलब जैसे मैंने आपसे बोला कि नाम अलग, शहर अलग, इंसान अलग, लेकिन एक्सपीरियंस सेम है. सेम टाइप के लोग, सेम टाइम की सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में बार बार इनकाउंटर करते हैं जो ना आपको बहुत ड्रेन फील कराते हैं. वाई मी? अभी तक वो नहीं बना. ट्राई मी. इट्स लाइक यू आर स्टक, यू स्टिल स्टक. Maybe you're doing prayers, you're asking questions from God when you connect with your higher self, or when you are praying or doing meditation, और किसी भी प्रकार से आप भगवान जी से कनेक्ट करते हैं, तो आप शायद उन सवालों को बार बार पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मतलब अभी आपने वो लेसन तो लर्न कर लिया है, लेकिन आप अभी भी उस टैंगल्ड एनर्जीज में हो. वाई मी से ट्राई मी नहीं हुआ है, उस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. और शायद आपके रिलेशनशिप में वन ऑफ यू वर अ वेरी वेरी इमेच्योर और चाइल्ड लाइक बिहेवियर. आई मीन चाइल्ड आर वेरी प्योर, सो आई वोंट से दैट चाइल्ड लाइक बिहेवियर एज इन, अगर इफ़ यू नो किसी रिलेशनशिप में है लेकिन आपके पास चाइल्डहुड वुंडिंग है, किसी तरीके का पैटर्न है, अगर आपने उसको हील नहीं करा है तो आप उस प्रकार से उसको कॉन्शियस मैच्योर सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय अपने पैटर्न्स को रिपीट करते आ रहे हैं, जिसके कारण ना आपका जो जीवन है ना वो रुक गया है और कोई ग्रोथ नहीं देखी आपने. हर चीज़ एक सपना सा बन के रह गया है, और बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग्स, बैकलॉग्स, पुरानी कॉर्ड्स, इंटेंशंस, प्रोजेक्शंस, इनसिक्योरिटीज़, उस प्रकार की एनर्जीज आ रहे हैं. बड़े अकेले फील कर रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे एनर्जीज हैज़ नो जेंडर, बट आई थिंक आई एम कनेक्टेड टू अ मैस्कुलिन, or maybe someone who has a lot of masculine energies. और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आप पुराने अपनी डीएनए से लेकर आए हैं. मतलब जैसा देखता है बच्चा वैसा करता है, और शायद एक रिलेशनशिप की जो फुलफिलमेंट है वो आपने कभी इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं करी है. उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स में कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीटेटिवली आपके जीवन में हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी हैबिट्स को भी अपने डीएनए में कैरी कर रहे हैं.
टैंगल्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को फ्री फील नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मुझे बांध दिया गया है, और ये बार बार हो रहा है, और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाली और ये बड़ा लव वाली एनर्जीज, लाइक एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ। नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन तो लग ही रही है, लेकिन बहुत सारी पेनफुल साइकिल्स भी आपने एक्सपीरियंस करे हैं। मतलब यू बीन टॉट थिंग्स जो लाइफ को ग्रो नहीं करती हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल और इनसिक्योरिटीज़ जैसी एनर्जीज हो रही हैं। हो सकता है यू, हो सकता है योर पार्टनर, हो सकता है द पीपल यू आर सराउंडेड विद इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। लेट मी डाइव इन मोर कि एक्चुअली में है क्या। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू लेट दिस गो। अनदर कार्ड विच हैज़ कम। आप लॉयल्टी चाहते थे, आपको ट्रस्ट चाहिए था, आपको रिलायबिलिटी चाहिए थी, और शायद आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया है, और अभी तक ना आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही है। मे बी आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे कि ये आपके किसी पैटर्न के कारण आपने शायद एक लॉयल लव को खो दिया है, या आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे बट आपको वो आगे से रिसीव नहीं हुआ, जिसके कारण वो जो लोनलीनेस है ना, वो एक सिन की तरह आपके ऊपर हैवी हो रही है, और अपने आप को आप बार बार उसी प्रकार की एनर्जीज में एक्सपीरियंस करते हैं। शायद से आपका थ्रोट चक्रा इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, और अगर आपको थ्रोट चक्र एक्टिव करना है तो सच बोलना भी सीखना पड़ेगा, और सच जीना भी सीखना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, एज आई से दैट आपकी गिविंग और रिसीविंग एक जैसी नहीं थी। कोई बहुत ही बड़ा मेजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटिल स्मॉल थिंग्स, लाइक काफ़ी पुराना 5 से 7 साल या कोई मैरिज सिचुएशन या हाईली कमिटेड रिलेशनशिप से आपने बहुत बड़ा क्लोजर एक्सपीरियंस करा है, आप क्लोजर के लिए रेडी हैं। इट्स लाइक नो हार्मनी, इट्स डेथ कार्ड, but I feel like you still want the relationship to work deep down in your heart. You still want that ये relationship चलता, काश इसमें गिव एंड टेक बैलेंस होता, काश इंटरफेरेंसेस और लोगों का बीच में आना ना होता, शायद आप एक ऐसे पार्टनर से कनेक्ट करते जो मैच्योर्ड होता और सिचुएशंस को बैलेंस तरीके से हैंडल करता, अपनी पुरानी बुरी आदतें या पुरानी सिचुएशंस के साथ कैरिड अवे होकर बैड डिसीजंस लेना, किसी के इन्फ्लुएंस में आना, और अपनी ही लाइफ का खुद दुश्मन बन जाना। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सो लेट्स डाइव इन मोर व्हाट कैन हैपन गोइंग फॉरवर्ड। ये तो चल रहा है, चल रहा था, आगे की बात करते हैं। आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, इस प्रेम प्रसंग में। क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो। ओके, हार्ट ब्रेक ही आएगा। यू विल बी टोन्ड इन टू सिचुएशन। मे बी यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर आपने अभी देखिए, जब तक आप हील ना करें अपनी पुरानी टॉक्सिक साइकिल्स को, आपको कोई कमिटेड रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और शायद ये अनहील पैटर्न के कारण ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। आप थोड़ी इल्यूजन वाली चीज़ों में जाएंगे जिसमें आपके पास टेम्पटिंग ऑफर्स आएंगी उनकी तरफ से, लेकिन आपको कैरिड अवे नहीं होना है। इंस्टेड यू विल बी ऑल्सो इन अ सिचुएशन जिसमें आपको 2 रास्तों में से एक चूज़ करने की सिचुएशन आ सकती है। इस प्रकार की एनर्जीज हैं विच आई एम सपोज टू शेयर। इज देयर एनीथिंग एल्स मोर आई एम सपोज टू शेयर? यस, उनको लगता है आप बहुत ही बेवकूफ़ हैं, बहुत भोले भाले हैं, आपको कुछ नहीं पता, पर उनकी इंटेंशन में सिर्फ पैसा है, ऑब्सेशन है पैसे का, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स को रिपीट करने के लिए मजबूर हैं। उनको और वो समझ ही नहीं आता, प्यार की भाषा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो आपने एक्सपीरियंस करा, इसीलिए जो आपकी सोल नोइंग थी वो बहुत एक टाइम पे आपने अच्छी एक्सपीरियंस करी। बट Moon card is a major arcana card. The Fool card is a major arcana card. 7 of Swords, again the manipulations, lies, stories, गोल गोल घूमते रहो, गोल गोल घुमाते रहो, इस प्रकार की सिचुएशंस हैं। और आपके पास टेम्पटिंग ऑप्शंस और ऑफर्स लेकर आएंगे,
तो आपको अपने बैलेंस में रहकर उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना है और डील करना है। उनको लगता है बड़े मिस्टीरियस हो, आपको लगता है, उनको लगता है कोई मतलब पोकर फेस, मतलब नो एक्सप्रेशन, थ्रोट चक्कर आप बिल्कुल इनएक्टिव, हार्ट पे तो कोई है ही नहीं, हार्ट पे तो मतलब इतने सारे दर्द हैं, स्कार्स हैं, बैकलॉग्स हैं जिसको उन्होंने हील ही नहीं किया। इस प्रकार के इंसान के साथ आप रिलेशनशिप कार्ड्स में हैं। Is there anything more which I'm supposed to share it with you in this energies? Okay. बहुत सारे पेंटिकल कार्ड्स आए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, मतलब वन ऑफ यू हैव लेफ्ट or maybe you both have left, something like that. And बैलेंस नहीं था ना, जब इमोशंस में बैलेंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस नहीं है, कमिटमेंट में बोलना कुछ करना कुछ है, या फिर दूसरों की इन्फ्लुएंसेस हैं, या फिर वो रिपीटेटिव चीज़ों के गोल गोल पैटर्न्स हैं, तो फिर रिलेशनशिप्स में उन सब चीज़ों का असर तो होता ही है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप कितना उस चीज़ को एक्सपीरियंस या हील करके और कॉन्शियस लेवल पे कर सकते हो। या वो तो मतलब वन ऑफ यू में भी, मतलब पेड़ के नीचे लटका दिए गए हैं, बहुत मेजर लेवल पे कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अपने फियर्स और अपने इमोशंस और अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर वो एक बहुत लंबा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। एनीथिंग एल्स एंजल मैसेज व्हिच आई एम सपोज्ड टू शेयर इट विद यू इन दिस एनर्जीज? अभी इन सब चीज़ों के लिए राइट टाइम नहीं है। डोंट गिव योर एनर्जीज टू दैट फॉल्स मैनिपुलेशंस और लाइज व्हिच दे आर गोइंग टू गेट यू फॉर। अपने रास्ते पे चलते रहिए, इन सब चीज़ों में अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके होते हैं वो टेस्ट में भी पास होके आपके साथ रहते हैं, और जो आपके नहीं होते हैं वो छोटी सी छींक मारने से भी दुनिया में आपकी लाइफ से बाहर चले जाते हैं। उनको कोई बहुत बड़ा रीज़न होने का कारण नहीं होता है, उनमें उतनी रेजिलेंस नहीं होती है, उसमें इतनी कमिटमेंट नहीं होती है, उनके वही पैटर्न्स बार बार उनको ट्रेन करते हैं और वो अपनी पेन को लोगों के बीच में सी अंडरस्टैंड। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एट द सेम टाइम ओनली देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक होते हैं जिनके लिए जिनको दुख मिलता है वो कहते हैं किसी और को दुख नहीं मिले, और एक होते हैं जिनको दुख मिलता है वो बोलते हैं हम सबको दुख देंगे। तो आपके पास कॉन्शियस चॉइस इस बात की है कि आपको किस प्रकार के रास्तों पे चलना है। अपलिफ्ट करना है दुनिया में खुद को, आसपास के लोगों को, या फिर जेलसी, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशंस, लाइज, उन्हीं सब चीज़ों की टैंगलमेंट में घूमते रहना है। खुद को भी कभी किनारा नहीं मिलेगा और जो आपके साथ है उसको भी आप ड्रेन करेंगे, इवेंचुअली उसको खो ही देंगे। क्योंकि इनसिक्योरिटी, जेलसी, कंट्रोल, कंपटीशन पार्टनर्स के बीच में अगर आ जाता है तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं। तो अपना ध्यान रखिए। अगर आप एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, किसी को इनसाइट की ज़रूरत है, यू मे शेयर दिस वीडियो फॉर टू देम एज वेल। इफ़ यू वांट टू, यू मे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।